Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Professor Javed Iqbal. Let us translate Paradise Lost book 1 line number 156 to 191. लाइन नंबर 156 से 191 तक ये सेकंड स्पीच है सैटन की बील्ज़बब से, और यहाँ पर वो पुख्ता इरादा करता है कि खुदा की अच्छाई के ख़िलाफ़ वो हर बुरा काम करेंगे, हर सूरत में करेंगे। और उसके बाद ये भी वो कहता है, ये भी सजेशन देता है बील्ज़बब को कि जितने भी रेबल एंजल्स हैं, साथी हैं उनको भी इकट्ठा किया जाए ताकि उनके साथ सलाह मशवरा किया जाए कि आइंदा लाए अमल क्या इख्तियार किया जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, सैटन की फर्स्ट स्पीच के बाद बील्ज़बब सैटन की फर्स्ट स्पीच का जवाब देता है, और उसके बाद दोबारा फिर सैटन बहुत ही तेज़ अल्फाज में बील्ज़बब से मुखातब होता है। तो किस तरह सैटन बील्ज़बब से मुखातब होता है और किस तरह पुख्ता इरादा करता है कि हम खुदा के हर अच्छे काम के ख़िलाफ़ बुरा काम करेंगे, तो ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। वेयर टू, उसके बाद यानी बील्ज़बब की गुफ्तगू ख़त्म होने के बाद, विद स्पीडी वर्ड्स, तेज़ अल्फाज में, द आर्कफिंड, आर्कफिंड शैतान यानी जन्नत से निकाला गया फरिश्ता यानी शैतान, रिप्लाइड जवाब देता है। आर्कफिंड का मतलब बागी फरिश्ता यानी शैतान। उसके बाद तेज़ अल्फाज में शैतान बील्ज़बब को जवाब देता है, क्या कहता है? फालन शरब, ए गिरे हुए फरिश्ते। शरब मीन गिरा हुआ फरिश्ता यानी जन्नत से निकाला गया फरिश्ता, यानी फालन शरब, शैतान बील्ज़बब को कहता है कि ए जहन्नम में गिरे हुए फरिश्ते, टू बी वीक, कमज़ोर होना भी, इज़ मिजरेबल, एक तरह की बदहाली है। डूइंग और सफरिंग, खुदा के लिए जहन्नम में काम करना या तकलीफ़ें झीलना, ये भी बदहाली है। वो कहता है कि फॉलन शरब, ए जहन्नम में गिरे हुए फरिश्ते यानी बील्ज़बब, टू बी वीक इज़ मिजरेबल, डूइंग और सफरिंग, खुदा के लिए काम करना और तकलीफ़ें झीलना और कमज़ोर होना, ये भी एक तरह की बदहाली है। बट ऑफ दिस बी श्योर, लेकिन इस बात का यकीन कर लो कि टू डू आर्ट गुड नेवर विल बी आवर टास्क, अच्छाई यानी नेकी करना कभी भी हमारा काम नहीं होगा, हमारा मकसद नहीं होगा। टू डू आर्ट गुड, अच्छाई करना, नेवर विल बी, कभी नहीं होगा, आवर टास्क, हमारा काम। टास्क मीन काम, यानी नेकी करना तो हमारा कभी काम ही नहीं होगा, ये बात यकीन कर लो इस बात पर। बेशक हम जहन्नम के घड़े में बदहाली की हालत में है, लेकिन कभी भी हम अच्छाई या नेकी नहीं करेंगे। बट एवर टू डू इल आवर सोल डिलाइट, बल्कि लेकिन हमेशा बुराई करना ही हमारी असल खुशी होगी। सोल डिलाइट, असल खुशी, डिलाइट खुशी, बल्कि इल यानी बुराई करना ही हमारी असल खुशी होगी। इल का मतलब यहाँ बुराई। एज बीइंग टू कंट्रेरी टू हिज हाई विल, उस खुदा की मर्जी के हम उलट चलेंगे। कंट्रेरी उलट चलेंगे, हाई विल उस खुदा की आला मर्जी के हम खिलाफ चलेंगे, उलट चलेंगे। whom we resist, जिस खुदा की हम मुखालफत करते हैं। रेजिस्ट मुखालफत करना। इफ देन हिज प्रोविडेंस, अगर फिर भी उस खुदा की बादशाही ने, आउट ऑफ आवर इवल सीक, हमारी बुराई पर गालब आकर, टू ब्रिंग फोर्थ गुड, हमें नेकी की तरफ लाना चाहा भी, तो फिर क्या होगा? आवर लेबर, हमारी सारी मेहनत, मस्ट बी टू प्रिवेंट दैट एंड, आखिरी हद तक उससे बचना होगा। यानी अगर खुदा ने हम पर गालब आकर हमें नेकी की तरफ लाना चाहा तो हमारी सारी मेहनत खुदा के खिलाफ होगी और हम आखिरी हद तक नेकी करने से बचेंगे, हम बुराई ही करेंगे। प्रिवेंट मीन, परवर्ट मीन बचना, यानी प्रिवेंट बचना, परवर्ट मीन इख्तिलाफ रखना, बचना। एंड आउट ऑफ गुड स्टिल टू फाइंड मीन्स ऑफ इवल, और हमारा काम अच्छाई के बावजूद अच्छाई में से भी बुराई तलाश करना ही होगा। इवल मीन बुराई तलाश करना, बुराई।
तो अच्छाई के बावजूद, अच्छाई के होते हुए भी हम अच्छाई में से बुराई तलाश करेंगे, यही हमारा आज के बाद काम होगा। तो अगर हमारा यही काम रहा तो विच ऑफ टाइम्स में सक्सीड, हो सकता है कि कभी हम बुराई करने में कामयाब भी हो जाएं। ऑफ्ट टाइम कभी, हो सकता है, में सक्सीड हम कामयाब हो जाएं। हो सकता है कि अगर हम इसी तरह मेहनत करते रहें तो हम अच्छाई के खिलाफ बुराई करने में कामयाब हो जाएं। सो एज परहैप्स शैल ग्रीव हिम, तो ताहम ये बात उस खुदा को गमज़दा करेगी, क्योंकि हमने बुराई की होगी तो ये बात खुदा को गमज़दा, ग्रीव मीन गमज़दा करना, गमज़दा करेगी। इफ़ आई फेल नॉट, अगर मैं नाकाम ना हुआ तो, एंड डिस्टर्ब हिज इन मोस्ट काउंसल्स, तो मैं खलल डालूंगा उसकी खुफिया तरीन मशवरों में। फ्रॉम दियर डेस्टिन्ड एम, उसके आला फरिश्तों के आला अज़ाइम में। तो अगर मैं नाकाम ना हुआ तो मैं खलल डालूंगा उस खुदा के खुफिया तरीन अपने फरिश्तों के साथ आला अज़ाइम पर किए गए मशवरों में मैं खलल डालूंगा। काउंसल्स मशवरे, इन मोस्ट आला तरीन, डेस्टाइंड एम्स आला तरीन अज़ाइम, डिस्टर्ब मीन खलल डालना। बट सी, लेकिन देखो, द एंग्री विक्टर, उस गैज़ो गज़ब वाले फातेह ने, यानी गॉड ने, खुदा ने, हैथ रिकॉल्ड, हमें बुलाया है, हमें याद किया है, हिज मिनिस्टर्स ऑफ वेंजेंस एंड परसूट बैक टू द गेट्स ऑफ हेवन, उसने अपने फरिश्तों के जरिए इन इंतकामी बागी फरिश्तों को, जिन्होंने खुदा के खिलाफ जुस्तजू की है, उन्हें धकेला है जन्नत के दरवाज़ों के पीछे तक। हिज मिनिस्टर्स, उस खुदा के, मिनिस्टर्स ऑफ वेंजेंस, उस खुदा ने इंतकामी फरिश्तों को, एंड परसूट्स, और जिन्होंने उसके खिलाफ जुस्तजू की है, उन फरिश्तों को धकेला है बैक टू द गेट्स ऑफ हेवन, जन्नत के दरवाज़ों के पीछे तक। द सल्फ्यूरियस हेल, और वो जहाँ से जहन्नम का गंधक वाला ढेर, सल्फ्यूरियस सल्फर वाला, गंधक वाला हेल ढेर, शॉट आफ्टर अस इन स्टॉर्म, तूफान की शक्ल में हमारा पीछा करता है। शॉट मीन भागता है, आफ्टर अस हमारे पीछे, इन स्टॉर्म तूफान की शक्ल में। ओवर ब्लोन हैथ लेड, और वो गंधक की आग जलती हुई हमारी तरफ लड़कती हुई आती है। लेड मीन लड़कते हुए आना, ओवर ब्लोन जलते हुए। द फायरी सर्ज, और उस जन्नत की आग, उस जहन्नम की आग ने, फायरी सर्ज जहन्नम की आग, जहन्नम की आग की लहर, दैट फ्रॉम द प्रेसिपाइस ऑफ हेवन, जिसने जन्नत की ढलवान से, यानी जहन्नम की आग की लहर ने जन्नत की ढलवान से, रिसीव्ड अस, हमारा इस्तकबाल किया है, फॉलिंग, जब हम गिर रहे थे। तो उस आग की लहर ने, उस जहन्नम की आग की लहर ने जन्नत की ढलवान से, जब हम नीचे गिर रहे थे तो उस आग की लहर ने जहन्नम के अंदर हमारा इस्तकबाल किया। एंड द थंडर विंग्ड विद रेड लाइटनिंग, और फिर उस जहन्नम के अंदर सुरख चमक के साथ बादल गरजे खौफनाक अंदाज से, सख्त गुस्से में। एंड इम्पीटुअस रेज, और सख्त गुस्से में जहन्नम के अंदर सुरख आग वाले बादल चमके। इम्पीटुअस रेज, सख्त गुस्सा, लाइटनिंग बिजली का चमकना, और थंडर बादल की गर्ज। परहैप्स, ताहम, हैथ स्पेंट हिज शाफ्ट्स, अब वो आग खत्म हो चुकी है, यानी अब वो आग आखिर तक जल चुकी है। एंड सीजेज नो, और अब वो आग बुझ गई है, खत्म हो चुकी है। जिस आग ने हमारा, जब हम जहन्नम की तरफ लड़क रहे थे, गिर रहे थे, जिस आग की लहर ने हमारा इस्तकबाल किया था, अब वो आग खत्म हो चुकी है, अब वो बुझ चुकी है। तो फिर टू बैलो थ्रू द वास्ट एंड बाउंडलेस डीप, अब बहुत बड़े ताहद्दे नज़र वसी गड़े में हम अब चीखना बंद हो गए हैं। बैलो मीन चीखना, थ्रू द वास्ट एंड बाउंडलेस डीप, ताहद्दे नज़र वसी जहन्नम का गड़ा,
डीप मीन जहन्नम का गड़ा। अब हम उस गड़े में गिरकर चीखना भी बंद हो गए हैं। लेट अस नॉट स्लिप द ऑक्सीजन, आओ फिर हम इस मौके को ज़ाया ना करें। स्लिप मीन ज़ाया करना, द ऑक्सीजन इस मौके को, क्योंकि अब हम जहन्नम में ज़रा हमें होश आ गया है, हम उस आग की खलीज से ज़रा बाहर निकले हैं, तो अब हमें इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए, इस मौके को ज़ाया ना करें। वेदर स्कॉर्न, या तो हम हकारत करें खुदा के खिलाफ, आर सैटिएट फ्यूरी, या फिर हम भरपूर गुस्सा पैदा करें। सैटिएट भरपूर, फ्यूरी गुस्सा पैदा करें, यील्ड पैदा करें, या फिर हम भरपूर गुस्सा पैदा करें। इट फ्रॉम आवर फोए, हमारे दुश्मन के खिलाफ, या फिर हम अपने दुश्मन के खिलाफ भरपूर गुस्सा पैदा करें और हम इस मौके को ज़ाया ना करें। सीस्ट दाओ यॉन ड्रेरी प्लेन, सीस्ट देखना, तुम देखते हो, दाओ ताहम, यौन यौन यॉन्डर दूर दराज, ड्रेरी प्लेन सुनसान मैदान को। सीस्ट दाओ तुम देखते हो, यौन दूर दराज, ड्रेरी प्लेन सुनसान मैदान को, तुम दूर दराज सुनसान मैदान, फॉरलॉर्न एंड वाइल्ड, अफसुर्दा और वहशतनाक, वाइल्ड वहशतनाक, फॉरलॉर्न अफसुर्दा तन्हा, तुम अफसुर्दा तन्हा और वहशतनाक दूर दराज फैले हुए इस मैदान को, जहन्नम के मैदान को देखते हो। द सीट ऑफ डेजोलेशन, जो कि तन्हाई की जगह है, डेजोलेशन तन्हाई। वाइड ऑफ लाइट, रोशनी से खाली है, रोशनी से महरूम है, वाइड महरूम। तुम इस जहन्नम को देखते हो, इसके दूर दराज फैले हुए सुनसान अफसुर्दा और वहशतनाक मैदान को देखते हो। ये वो तन्हाई की जगह है जो रोशनी से महरूम है। सेव व्हाट द ग्लीमरिंग ऑफ दीज लिवर्ड फ्लेम्स, सवाए इन नीलगू शोलों के जो टिमटिमाती हुई रोशनी छोड़ती है और कुछ भी नज़र नहीं आता। ग्लीमरिंग टिमटिमाती हुई, लिवर्ड फ्लेम्स नीलगू शोले। तो इस जहन्नम के इस अफसुर्दा वैरान वहशतनाक मैदान में कोई रोशनी नहीं है सवाए उन नीलगू शोलों से जो कि टिमटिमाती हुई रोशनी छोड़ रहे हैं, जो कि जहन्नम की आग के नीलगू शोले हैं, उनके अलावा यहाँ कुछ नहीं है। कास्ट पेल एंड ड्रेडफुल, क्या वो रोशनी जर्द और खौफनाक नहीं है? पेल मीन जर्द, ड्रेडफुल खौफनाक, क्या वो रोशनी खौफनाक है? थिदर लेट अस स्टैंड, आओ हम इस तरफ बढ़ते हैं, यानी अब जहन्नम की उस आग से निकलकर एक तरफ को चल पड़ता है शैतान। थिदर लेट अस स्टैंड, आओ इस तरफ बढ़ें। फ्रॉम ऑफ द टॉसिंग ऑफ दीज फायरी वेव्स, इन जहन्नम की आग की नदियों की भड़कती हुई लहरों की तरफ से आओ निकल कर हम इस तरफ बढ़ते हैं। यानी एक तरफ बील्ज़बाब से कहता है कि आओ एक तरफ हम बढ़ते हैं, चलते हैं। किस तरफ चलते हैं? देयर रेस्ट, वहाँ आराम वाली जगह की तरफ। देयर, वहाँ, रेस्ट, आराम वाली जगह की तरफ चलते हैं। इफ़ एनी रेस्ट कैन हार्बर देयर, अगर वहाँ पर किसी आराम का बसेरा है भी तो हम उस तरफ चलते हैं। अगर वहाँ किसी किस्म का कोई आराम मैसर आ सकता है तो हम इस जहन्नम में आग की नदी को छोड़कर उस तरफ चलते हैं। एंड रीअसेंबलिंग आवर अफ्लिक्टेड पावर्स, और आओ हम अपनी बिखरी हुई ताकतों को दोबारा जमा करते हैं। रीअसेंबल, दोबारा जमा करना, अफ्लिक्टेड पावर्स, बिखरी हुई ताकतें, यानी जो जहन्नम में बागी गिरे हुए फरिश्ते पड़े हैं इधर उधर, उन सब को इकट्ठा करते हैं और उन सब को इकट्ठा करके जमा करके मशवरा करते हैं। काउंसल, मशवरा करते हैं। हाउ वी मे हैंस फोर्थ मोस्ट ऑफेंड आवर एनिमी, कि किस तरह अब से आगे हम अपने दुश्मन के लिए नागवार साबित हो सकते हैं, किस तरह हम अपने दुश्मन का मुकाबला कर सकते हैं। ऑफेंड मीन नागवार होना, हैंस फोर्थ अब से आगे। तो हम उन सब अपने बागी फरिश्तों को, बिखरी हुई ताकतों को जमा करते हैं और हम मशवरा करते हैं कि किस तरह हम खुदा का मुकाबला कर सकते हैं नागवार तरीके से।
आवर ओन लॉस हाउ रिपेयर, और हम किस तरह अपने नुकसान का अजाला कर सकते हैं, हम किस तरह अपने नुकसान को पूरा कर सकते हैं। हाउ रिपेयर का मतलब किस तरह अजाला करना, किस तरह पूरा कर सकते हैं। लॉस अपना नुकसान हम किस तरह पूरा कर सकते हैं। हाउ ओवरकम दिस डायर कैलेमिटी, और हम मशवरा करें कि किस तरह हम इस भयानक मुसीबत से जान छुड़ा सकते हैं, किस तरह हम इस भयानक मुसीबत पर काबू पा सकते हैं। हाउ ओवरकम किस तरह काबू पा सकते हैं, दिस डायर कैलेमिटी इस भयानक मुसीबत पर। डायर मीन भयानक, कैलेमिटी मुसीबत। और हम ये भी मशवरा करें कि किस तरह हम इस जहन्नम के अंदर जो हम मुसीबत में हैं, किस तरह हम इस भयानक मुसीबत पर काबू पा सकते हैं। हम सारे अपने बागी फरिश्तों को इकट्ठा करें और मशवरा करें। व्हाट रीइंफोर्समेंट वी मे गेन फ्रॉम होप, और किस तरह हम उम्मीद से दोबारा ताकत हासिल कर सकते हैं। व्हाट रीइंफोर्समेंट किस तरह की हम दोबारा ताकत हासिल कर सकते हैं। वी मे गेन हम हासिल कर सकते हैं, फ्रॉम होप उम्मीद से। तो हम उम्मीद से किस तरह दोबारा ताकत हासिल कर सकते हैं खुदा के खिलाफ खड़े होने की, मुकाबला करने की। तो हम सब मिलकर ये मशवरा करते हैं। इफ़ नॉट व्हाट रेजोल्यूशन फ्रॉम डेस्पेयर, अगर इस तरह नहीं तो फिर हम मशवरा करेंगे कि किस तरह के इरादों से हम इस बदहाली से निकल सकते हैं। इफ़ नॉट अगर नहीं, व्हाट रेजोल्यूशन फ्रॉम डेस्पेयर के किस तरह हम इस मायूसी से इरादा करें, कि किस तरह हम इस मायूसी से मशवरा करेंगे कि किस तरह की करारदाद से, किस तरह के मशवरे से हम इस मायूसी से जान छुड़ा सकते हैं, हम बाहर निकल सकते हैं। व्हाट रेजोल्यूशन कौन सा हम मशवरा करें, इरादा करें। डेस्पेयर मायूसी, कि अगर हम मशवरा करेंगे आपस में मिलकर, तो हम कोई ना कोई मशवरा करके हम कोई ना कोई तरीका निकालेंगे कि किस तरह हम मशवरे के ज़रिए इस तरह की बदहाली से बाहर निकल सकते हैं। तो ये सैटन की सेकंड स्पीच थी, जिसमें सैटन बील्ज़बब से मुखातब है और जहन्नम की आग की खलीज से बाहर निकलकर वो बील्ज़बब से मुखातब होता है और कहता है कि ज़रा थोड़ी सी कम खौफनाक और भयानक जगह की तरफ चलते हैं और वहाँ पर जाकर हम अपने दूसरे बागी फरिश्तों को जमा करते हैं और आपस में मशवरा करते हैं कि किस तरह इस बदहाली वाली हालत से हम बाहर निकल सकते हैं और किस तरह हम खुदा के ख़िलाफ़ हर नेकी के बदले बुराई कर सकते हैं और हर खुदा और उसके फरिश्तों के जितने भी प्लान्स हैं, मंसूबे हैं, उनके ख़िलाफ़ हम किस तरह काम कर सकते हैं, किस तरह हम हर नेकी का बदला बुराई के साथ दे सकते हैं और किस तरह हम इस मुसीबत वाली जगह, भयानक जगह से बाहर निकल सकते हैं। तो वो कहता है कि हम सारे बागी फरिश्तों को जमा करके मशवरा करते हैं। तो ये सैटन की सेकंड स्पीच थी। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट मूव करेंगे सेकंड की थर्ड स्पीच की तरफ और बील्ज़बब के रिप्लाई की तरफ। तो अगर आप लोगों को यहाँ तक ट्रांसलेशन में कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इससे पहली वाली वीडियोस अगर आपने देखनी है तो वो डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स भी आपको मिल जाएंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। स्टे ऑलवेज ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।